एडिक्शन टू सेक्स चैट ये एक नया फिनोमेनन है जो मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप वाले क्लाइंट्स में देख रहा हूँ कि अगर आपके पास इंटरैक्ट करने के लिए कोई बंदा नहीं है या फिर आप इमोशनल वॉइड एक्सपीरियंस करते हो अपने अंदर, देन नॉट ओनली यू जस्ट वॉच पॉर्न और मैस्टरबेट, आपको वो इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए होता है। आप किसी को पे करते हो या फिर आप ऑनलाइन किसी फोरम में जाते हो या फिर आप ऑनलाइन कोई ना कोई ऐसे मीडियम्स ढूंढते हो जहां पर आप स्ट्रेंजर से बात कर सको इन मोस्ट इंटीमेट वे पॉसिबल। जो बातें अपने क्लोज एक इंसान के साथ कर सको एक इंटीमेट रिलेशनशिप में, आप बार बार एक नए इंसान से करते हो, because it's a low risk interaction about your basic needs, as there is no real life consequence of rejection or failure. Engaging with strangers eliminates the need for emotional vulnerability. यानी अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे जहां पर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला था कि अपने जो इमोशंस हैं उनको आप एक्सप्रेस नहीं करना है, फिर जो आपकी नीड्स हैं, आपकी जो मांग है कि मम्मी पापा साथ में रहें, या फिर आपको मदर का टच इनफ नहीं मिला था, कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपके पास कमी रह गई कि मेरे को यार इंटीमेट वे में एक कनेक्शन चाहिए, आई नीड यू, लेकिन पेरेंट्स ने डिनाई कर दिया, स्ट्रिक्ट, या फिर वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, या फिर वो बिजी थे, मे बी उनकी गलती नहीं थी। कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से एक बच्चा ये फील करता है कि मम्मी पापा या तो बहुत बिजी हैं या फिर अनअवेलेबल हैं, तो अब मेरे को ये जो मेरी इंटीमेट नीड है कि मेरे को कोई बहुत डीपर लेवल पर और इंटीमेट लेवल पर समझे जहां पर दूसरे लोग वो समझ नहीं सकते, तो वो जाता है सेक्स चैट की तरफ। Intimacy with someone close requires effort, trust, and the risk for emotional pain, while virtual encounters are just transactional and less emotionally taxing. If one grew up in an environment where he had to suppress their need for attention because of busy, strict, or unavailable parents, he might turn to sex chat as a way to engage in intimacy without any emotional risk, as it allows for control and distance. Usually, people who had emotionally cold or volatile parents associate intimacy with pain, rejection, or fear. कितनी डिप्रेसिंग चीज है ये। अगर आपको पेरेंट्स से कभी भी प्यार नहीं मिला और प्यार ना मिलने के साथ साथ आपको ऐसा लगता था कि अगर मैं पास जाने की भी कोशिश करूंगा तो मेरे को थप्पड़ मिलेगा, तो बच्चे का दिमाग वायर हो जाता है कि मेरे को छुपके से प्यार लेना है। और छुपके से प्यार लेना इस तरीके का दिखता है कि आप सेक्स चैट कर रहे हो, आप लोगों को छेड़ रहे हो, आप लोगों को तंग कर रहे हो, आप भीख मांग रहे हो। इस तरह के बिहेवियर्स में आपकी वो लॉन्गिंग दिखती है कि डायरेक्टली अगर मैं मांगूंगा तो रिलेशनशिप में मेरे को मिलेगा नहीं, तो मैं इनडायरेक्ट वेज में, स्नीकी वेज में, गलत तरीकों से इसको एक्वायर करने की कोशिश करूं। As adults, these people avoid deep, meaningful relationships and instead seek the illusion of intimacy through sex chats. It's like the lonely kid talking to his imaginary friend. अगर एक इंसान, एक बच्चे के आसपास कोई भी दोस्त नहीं है, वो ऐसी जगह पर रहता है जहां पर उसके दोस्त बन नहीं सकते, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको सोशलाइज करना नहीं सिखाया, तो वो खुद एक इमेजिनरी दोस्त बना लेता है टू नॉट फील लोनली। एंड सेक्स चैट इज एक्जैक्टली लाइक दैट कि अगर मैं एक रियल लाइफ इंसान से इतना डीप कनेक्शन नहीं बना पा रहा हूँ, तो लेट्स जस्ट गो ऑनलाइन एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स। नाउ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? The only real fix of sex chat addiction is real life human connection. You need to first recognize and accept your problem, then develop very simple and manageable ways to initiate conversations with people in general as well as the opposite gender. If you don't have any close friends and you lose people again and again, start developing a basic understanding of your own and people's psychology reading Robert Greene and Carl Jung. जो भी आपके पास स्किल की कमी है, जो आपको लगता है कि मैं दोस्त नहीं बना पाता या फिर मैं लोगों को खो देता हूं बिकॉज ऑफ मैं दिस बिहेवियर, उस बिहेवियर को आपको स्टडी करने की जरूरत है। एग्जांपल के तौर पर, अगर आप में फियर ऑफ इंटीमेसी, आप लोगों के क्लोज नहीं आ पाते हो, डोंट जस्ट settle with sex chat, don't just settle with porn or masturbation. खुद की साइकोलॉजी को समझो, इसको स्टडी करो, बिकॉज सच अ पर्सन हु हैज द फियर ऑफ इंटीमेसी, ही इज नॉट फेमिलियर विद क्लोजनेस बिकॉज ऑफ डिस्टेंस पेरेंट्स। तो इसको जो साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करने की जरूरत है वो है एक केयर फ्री एटीट्यूड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ प्लेजर और हैप्पीनेस की। बाहर से मैं अपनी सेल्फ वर्थ और हैप्पीनेस एक्सटर्नली सोर्स करने के बजाय मैं उसको बोलूं कि नो, आई जस्ट डोंट केयर, बिकॉज अगर मैं केयर करता हूँ कि मुझे बाहर से सुख मिले, तो मुझे बाहर से ऑफन दुख भी मिलेगा जब भी मेरी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। तो हमें करना है, हमें खुद को रेगुलेट करना, सेल्फ रेगुलेट करना सीखना है इन दिस केस। In another case, if you are a people pleaser, you may lose people and their respect if you try too hard to impress them. People do this when they think they only receive love if they do XYZ. जो भी आप काम करोगे, कि अगर आप लोगों की तारीफ कर रहे हो, आप उनका काम कर रहे हो, आप उनकी लाइफ को इजी बना रहे हो, जो भी आपको लगता है कि इस तरीके से मेरे को बचपन में प्यार मिला था, तो इसी तरीके से मेरे को बड़े होने पर भी दूसरों की अटेंशन और दूसरों का प्यार मिलेगा, you have to replace that behavior. And in this case, the psychological skill that you need is speaking what's on your mind. लोगों को प्लीज करना बंद करो, और अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, अगर आपको कोई काम नहीं करना है, देन जस्ट से इट। दैट्स द ओनली साइकोलॉजिकल स्किल दैट यू नीड। और इस स्किल को डेवलप करने के लिए लिटिल बाय लिटिल यू जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ कि अगर मैं एक बार जरा सा ट्राई करके देखूं, छोटी सी बात अगर मैं कम्युनिकेट करके देखूं तो होता क्या है। यू एक्सपोज योरसेल्फ स्लोली टू योर फियर्स। ये तरीका होता है अपने फियर्स को किल करने का। सेक्स चैट को डायरेक्टली अगर आप मारने की कोशिश करोगे, वहां पर आपको दिखेगा उसके 10 सर है, आप एक सर काटने की कोशिश करोगे कहीं और से आएगा, और वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है जो आपको रोक रही है रियल लाइफ कनेक्शन बनाने से। अगर आप शाय इंसान हो, द पर्सन हु हैज अ हाइपर सेंसिटिव एमिगडाला, आप में फियर सेंटर बहुत ज्यादा तेज है और वो आपको डरा रहा होता है कि किसी से भी बात करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू आर शाय, दैट्स व्हाई यू हैव द फियर ऑफ जजमेंट कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आप लोगों से दूरी बनाना प्रेफर करते हो, और इसी वजह से आप रियल लाइफ कनेक्शन नहीं बना पाते हो। रियल लाइफ कनेक्शन ना होने की वजह से यू सीक दैट कनेक्शन इन ट्विस्टेड वेज। And in this case, the psychological skill that you need is slowly exposing yourself to situations that you are afraid of, and that could be talking to people, putting your थॉट्स अक्रॉस, प्रेजेंटेशन देना, लोगों के आगे बस खड़ा होना, टीम बनाना, एनीथिंग। जिस भी चीज से आप डरते हो, ऑब्वियसली आप ये सॉल्यूशन नहीं सुनना चाहते हो, बट दिस इज द सॉल्यूशन। आप रियल लाइफ कनेक्शन बनाओ बाय ओवरकमिंग द एक्चुअल ब्लॉकेज कि इस वजह से मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं अपने लोगों को दूर कर देता हूं, इस वजह से मेरी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी, या फिर जो भी बनती है वो दूर चली जाती है, और वो मेरे को वो प्यार नहीं दे पाती जो मैं सोचता हूं जो मेरे को मिले। गिव योरसेल्फ व्हाटएवर मिसिंग पीस दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम फॉर्मिंग रियल लाइफ कनेक्शंस। लुक विद इन योरसेल्फ, अपनी साइकोलॉजी को समझो। हजार चीजें होती हैं, उसमें से बस एक या दो नैरो डाउन करके समझो कि हाँ बस मेरे अंदर ये कमी है, एटलीस्ट मैं पूरा फ्लॉड नहीं हूं। आई जस्ट हैव टू टॉक टू पीपल। मे बी मैं शाय हूं, मैं पीपल प्लीजर हूं, या फिर मेरे को यही समझ आता है कि दूसरे लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बेसिक चीज होगी।
एंड विद इन 30 डेज आप उस स्किल को डेवलप कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग योर साइकोलॉजी। ये बेसिक साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब तो आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। नो, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपने पैटर्न्स को समझो, अपने एक्सेस को पकड़ो। क्या पैटर्न था, किस टाइप के इंसान को मैं बार-बार बुला रहा था, किस वजह से बार-बार ब्रेकअप हो रहा था, कौन छोड़ के जा रहा था, मैं छोड़ता हूँ या फिर वो छोड़ता है, मैं अवॉइडेंट हूँ या फिर मैं एंग्शियस हूँ, मैं लोगों को दूर करता हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा चिपकता हूँ। अपने बिहेवियर्स को समझोगे तभी आप एक्चुअल में उनके ऊपर विजय हासिल कर पाओगे। डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि कोई और आएगा, कोई मेरे को बचाएगा। यू हैव टू डू दिस विद योरसेल्फ। अपने हाथों से, अपने दिमाग को यूज करके आपको ये करना है।